पत्थर की बंदिशें बहती नदी को रोक नहीं सकती। पत्थर की बंदिशें बहती नदी को रोक नहीं सकती। और ये बीजेपी की सरकार आम जनता का भला कर नहीं सकती। आज इस संविधान बचाओ रैली के अंदर हमारे प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, आपकी सीकर की माटी के लाल आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, यहां पर मौजूद यहां की प्रभारी और पूर्व मंत्री बड़ी बहन ममता भूपेश जी, सम्माननीय बहुत ही वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारिक जी, सुरेश मोदी जी, वीरेंद्र चौधरी जी, भाई हाकम जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक महादेव सिंह जी खंडेला साहब, भागीरथ जी जाखड़ साहब, पीएस जाट साहब, ललित तुनवार जी, पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल जी, जिला के मंत्री इंचार्ज विशाल जांगीड़ जी, जगदीश दानोदिया जी, हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सेम सिंह जी, फूल सिंह गोला जी जो कि हमारे अलवर के प्रभारी भी हैं, आरसी चौधरी जी, जीवन झा जी और हमारी यहां की जिला अध्यक्ष बड़ी बहन सुनीता गठाला जी, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित हमारे नेतागण, यहां उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और पत्रकार बंधु साथियों, आज ये जरूरत क्यों पड़ी कि हमें संविधान बचाओ रैलियां करनी पड़ी? ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आज सीकर ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस सब जगह जाके जनता के बीच में अपनी बात कह रही है। राज इससे पहले भी बनते रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी राज रहे, चाहे तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हाँ, बड़ी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, गर्मी कितनी बड़ा है, गर्मी कितनी, सेना के जवानों ने हाथ ने हर कोई को नहीं आस करने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। यह हमारी सेना का शौर्य, जज्बा, कर्तव्य निष्ठा, पराक्रम। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री 89 देशों की यात्राएं कर चुके हैं और 89 यात्राओं के बाद में एक देश हमारे समर्थन में नहीं आया, एक भी देश, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी आज दुनिया के अंदर क्या तो इनकी विदेश नीति है और क्या इनकी कूटनीति है। हम सब पाकिस्तान को आतंकियों का ठिकाना बता रहे हैं, आतंकियों को पनाह देने वाला बता रहे हैं। हमारे सांसद पूरी दुनिया के अंदर जाके बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन उस पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की, अजरबैजान जैसे देश आके खड़े हो गए।
आप अंतर समझिए कि जो आतंकवाद फैला रहा है उसके साथ विश्व के देशों का समर्थन और हमारे निर्दोष लोग मर रहे हैं, हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा। तो मोदी जी किस लिए घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मंच पे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, गोविंद डोटासरा जी हैं, आपके अपने आपके घर के हैं। आपने पिछली बार कांग्रेस सरकार के समय में गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ग्रहण कर सके, इसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए ना, आप सब लोगों ने देखे। उनका रिजल्ट भी हिंदी मीडियम से भी टॉप रहा, शानदार रिजल्ट रहा। पूरे प्रदेश के अंदर लोग चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चले, लेकिन संविधान पे हमला देखिए कि राज बदल गया। इसलिए पिछले 1.5 साल हो गए इन लोगों को आए हुए, 1.5 साल के अंदर जिन टीचर्स का इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, उन टीचर्स को आज तक नहीं लगाया और वो बच्चे बिना टीचरों के साथ पढ़ रहे हैं। यह संविधान पे हमला नहीं है। आज गरीब की, मजदूर की, दिव्यांग की, बुजुर्गों की पेंशन को 3-3, 4-4 महीने तक रोका जाता है। उसका अधिकार है कि उसको हर महीने पेंशन मिलेगी। राजस्थान के अंदर एक कानून हमने बना दिया कि हर साल उसकी 15% पेंशन बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ा रहे, नहीं हर महीने पेंशन दे रहे। ये संविधान पे हमला नहीं है। जिन बच्चियों का अच्छा प्रदर्शन रहा, मेरिट में आ गई, मेरिट लिस्ट जारी हो गई, स्कूटियां आ गई, स्कूटियों में खड़े खड़े झाड़ झंकर जम रहे हैं, लेकिन वो स्कूटी नहीं बांट रहे हैं, बच्चियों के अंदर छटनी कर रहे हैं और अपनी मर्जी से स्कूटी बांट रहे हैं। ये संविधान पे हमला नहीं है। आज भले ही आप लोग सोच लो कि ये तो फला के साथ गलत हो रहा है, ये इस दूसरे व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, लेकिन याद रखना कभी नंबर आपका भी आएगा। ये फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, ये हमें बांटना चाहते हैं और हमें बांट बांट के और एक एक पे हमला करना चाहते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले कानून लेके आए किसान के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण कानून, उसको राहुल गांधी जी ने रोका। उसके बाद 3 काले कानून लेके आए। 1 साल से अधिक समय तक किसान सड़कों पे बैठा रहा दिल्ली के चारों तरफ, 1000 शहादत दी, तब वो काले कानून वापिस हुए। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, कोई धरना देता है, प्रदर्शन देता है, तो उस प्रदर्शन के आधार पर उसकी बात सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती। राजस्थान के अंदर तानाशाही पैदा कर दी इन लोगों ने कि जो कोई भी खिलाफ प्रदर्शन करे, काले झंडे दिखा दिए, धरना दे दिया, मुकदमे दर्ज कर दो, मुकदमे दर्ज कर दो सब पे। आज मेरे पे, प्रदेश अध्यक्ष जी पे, कांग्रेस के नेताओं पे मुकदमे दर्ज करने में कभी नहीं छोड़ रखी इन लोगों ने। तो ये जो संविधान की किताब है, क्या ये स्वतंत्रता हमें नहीं देती कि हम अपनी बात इस सरकार के सामने रख सके? आज ये लोग बातें करते हैं आरक्षण की। आरक्षण कहां मिलेगा? रेलवे इन लोगों ने बेच दी, LIC इन लोगों ने बेच दी, बैंक इन लोगों ने बेच दिए, बंदरगाह इन लोगों ने बेच दिए। तो कहां से नौकरी, कहां से आरक्षण? सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज जागने का समय है। ये लोग अगर सत्ता के अंदर इसी प्रकार से तानाशाही करते रहे, मैं तो रोज लड़ता हूं विधानसभा के अंदर, डोटासरा जी रोज लड़ते हैं विधानसभा के अंदर, और अंदर क्या बाहर भी लड़ते हैं।
जो विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर अपना महत्व रखती है, इसकी परंपराएं हैं, उसके नियम हैं, उनके कानून हैं, लेकिन नियम कानूनों को नहीं मान रहे। अभी हम गए थे चूरू के अंदर, चूरू से हमारे विधायक आते हैं नरेंद्र बुढ़ानिया जी। स्पीकर के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया विधानसभा के अंदर कि कमेटियों को बनाने का अधिकार मेरे पे छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया सबने सर्वसम्मति से, कांग्रेस बीजेपी सबने कह दिया कि आप बनाइए। उसको अधिकार दिया, उन्होंने मेंबर बना दिए, कोई ऐतराज नहीं। उनको अधिकार दिया कि आप मेंबरों में से सभापति भी बना सकते हैं, उन्होंने सभापति बना दिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस कमेटी का सभापति उस कमेटी में बना दो, यह अधिकार इस संविधान की किताब में ही नहीं है और न विधानसभा ने उनको दिया है। तो फिर किस हिसाब से आप विधानसभा के अंदर निर्णय कर रहे हैं? राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, एक दिन के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, और कंवरलाल को सजा हुई 8 साल की, 23 दिन लगे हम लोगों को। मैंने डोटासरा जी ने 5 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ज्ञापन दिए, राज्यपाल से मिले, और आखिरी वाले दिन जब मैं हाई कोर्ट के अंदर चला गया तो उसी दिन सुबह के 10:15 बजे का टाइम डाल के कि मैंने तो सुबह हाई कोर्ट में जाने से ही पहले हमने इसका फैसला कर दिया था। तो संविधान पे हमला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, आपसी विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस के लोग हैं तो हमारे खून के अंदर इस देश के प्रति एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसने इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी दिलाई। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश को मिला, और कांग्रेस ने अपने खून पसीने से इस संविधान को सींचने का काम किया, इस संविधान को मजबूत करने का काम किया। संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन किया। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सरपंच और नगर पालिका पार्षदों के चुनाव 5 साल के अंदर कराने पड़ेंगे। आज नहीं करा रहे, राजस्थान के अंदर नहीं करा रहे। हमारी पार्टी डोटासरा जी हाई कोर्ट के अंदर भी गए, पर वहां भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लग रही है। तो इस संविधान को कौन बचाएगा? आज चलते चुनाव के अंदर अध्यक्ष जी पे ईडी आ गई। क्यों भाई? आपको गड़बड़ लग रही थी तो आप पहले कार्रवाई करते, और आज उस दिन से आज तक क्या हो गया? 1.5 साल हो गई, कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अंदर इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार के काम इन लोगों के द्वारा किए गए। और आज भी इनका टारगेट यही है कि डोटासरा जी को, टीकाराम जूली को और कांग्रेस के लोगों को बदनाम करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनके कहने से काम नहीं होने चाहिए। पता नहीं क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस की ताकत आप सब लोग हैं। कांग्रेस की ताकत कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस की ताकत वो गरीब, वो मजदूर, वो दलित, वो पिछड़ा, जो आज भी इन 75 वर्षों के अंदर कहीं ना कहीं इन सरकारी सुविधाओं से दूर रहा है, आज भी अपने आप को मुख्य धारा के अंदर नहीं ले पाया है, लेकिन आज भी उसको जाके देखोगे तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है। हम उस व्यक्ति को संभालने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और उसको संदेश दे कि हमारा नेता राहुल गांधी पूरे देश के अंदर पैदल चला है, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति की बात को सुना है,
वो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। वो कहता है कि डरो मत, 56 घंटे तक ईडी उनसे पूछताछ करती है, उसके बावजूद वो व्यक्ति झुकने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से इस लड़ाई को लड़े। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं जिला अध्यक्ष जी को और पूरे सीकर के हमारे सभी विधायकों को और सभी प्रत्याशियों को और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शानदार आयोजन आप लोगों ने रखा, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब। बहुत बहुत आभार। और ये जूली साहब, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा संविधान को कौन बचाएगा? आप कहेंगे हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। अब मैं आगे कहूंगा, जन जन की यही पुकार, नहीं चाहिए झूठी सरकार। जन जन की यही पुकार, नहीं चाहिए झूठी सरकार। जन जन की यही पुकार, नहीं चाहिए झूठी सरकार। जन जन की यही पुकार, नहीं चाहिए झूठी सरकार। अगले उद्बोधन के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने संविधान को अपना धर्म बनाया, जिन्होंने हर कदम पे लोकतंत्र को बचाया, हमारे अपने लाडले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, वो हम सबके तो है ही, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब का। थैंक यू अर्शी जी। बहुत समय हो गया, आपको भी दूर जाना है, हम लेट आए, माफ़ी चाहते हैं। हमारे सीकर की इस सरजमी पर हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली जी का हम लोग सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी बहन ममता भूपेश जी, जो हमारे साथ मंत्री भी रही, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वरिष्ठ नेता आदरणीय पारिक साहब, भाई वीरेंद्र चौधरी जी, हाकम अली साहब, आदरणीय सुरेश मोदी जी, परम आदरणीय महादेव सिंह जी, मेरे गुरुजी वकालत के आदरणीय भागीर जाखड़ साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष पी.एस. जाट साहब, मेरे संगठन महासचिव ललित तूनवाल जी, रमेश खंडेलवाल जी, विशाल जांगीड़ जी, जगदीश दानोदिया जी, हेम सिंह जी, हमारे सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह ओला जी, आर.सी. चौधरी जी, हमारे अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्षगण, प्रधान, नगर परिषद के हमारे अध्यक्षगण भाई जीवन खां जी, तमाम पार्षद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहिबान और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मैं सुनीता जी, आपको जिला अध्यक्ष के नाते सफलतम कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए हम सब की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं 10-1 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में हम सब लोग यहाँ से विदा लेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार, हमारे नेता हमारी विधानसभा में जूली साहब आए हैं, हमें इनको सुनना था। मैं यहाँ का आपका लोकल हूँ, आपका अपना हूँ, हम सब के बीच में मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि सीकर की कांग्रेस, शेखावाटी कांग्रेस, जूली साहब हमेशा मजबूत रही है। हमने हमेशा वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे महान जो भी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। आज भी कांग्रेस हमेशा सीकर शेखावाटी में सबसे अव्वल रही है। हमारे नेता चौधरी नारायण सिंह जी जैसे, जिन्होंने हम जैसे लोगों को अंगुली पकड़ करके नेता बनाया, हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस धरती पर हमारे नेताओं के कारण से आज एकजुटता के साथ में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत है और आगे भी मजबूती के रास्ते पे चलेगी। इन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ आए, पधारे, सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं है।
संविधान का किस प्रकार से ये मखौल उड़ा रहे हैं, उस बात के ऊपर मैं थोड़ी देर 10 मिनट अपनी बात रखूंगा, क्योंकि विषय अगर भटक जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप बताइए कि आज गंगानगर के अंदर एमपी हमारा कुलदीप इंदौरा बना, 12 महीने से वहां जिला परिषद का चुनाव होने नहीं दे रहे हैं, बार बार स्थगित कर रहे हैं। और अब की बात तो हद हो गई कि 25 अप्रैल का नाम लेकर के वहां 4 पार्षद जो जिला परिषद के बीजेपी के हैं 31 में से, और आप समझिए कि 27 कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, 2 कम्युनिस्ट पार्टी और 1 निर्दलीय, यानी 4 जो बीजेपी के जिला परिषद सदस्य हैं वो 12 महीने से जिला प्रमुख बनाए बैठे हैं और इनके कान पे जूं भी नहीं रह रही है। बार बार हमने कहा कि चुनाव करवाइए मुख्यमंत्री जी, चुनाव करवाइए, चुनाव नहीं करवाया। और जब पहले तो 1 जिला परिषद का सदस्य जो हमारा कुलदीप इंदौरा जी एमपी बना उसका खाली हुआ, 6 महीने बाद में उसका कराया। उससे पहले कराने से पहले 1 मेंबर की डेथ हो गई, उसका चुनाव नहीं कराया, फिर स्थगित कर दिया कि 1 पद खाली रह गया। अब की बार कोई मरा नहीं, सब जिंदा रह गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही जिला परिषद सदस्य को पद से मार दिया, जान से नहीं मारा। उसका इस्तीफा 25 अप्रैल में जिला प्रमुख ने स्वीकार किया, 31 मई को कलेक्टर को भेजते हैं और पंचायत निर्वाचन आयोग में जाकर के कहते हैं कि 1 पद और खाली रह गया, अभी हमें चुनाव नहीं कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं मानता है, वो कहता है नहीं आपकी बात गलत है, हाई कोर्ट में जाते हैं। आज चुनाव की तारीख थी, फार्म भरे गए, 1 बजे तक विड्रॉल वगैरह सब हो गया, 3 बजे वोटिंग होनी थी। हमारे पास में 27 आदमी थे, उनके पास आदमी थे, 27 आदमियों के वोट नहीं पड़े, कोर्ट से स्टे लेकर के बेईमानी से आगे और चुनाव नहीं कराने दिया। ये कौन सा कानून है? और आज मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे बड़े बड़े, आज कई दिनों से निकले, बिल्कुल गोरे चिट्ठे, एकदम सुंदर सा चेहरा, सुंदर सी ड्रेस, वो राधे राधे का पट्टा, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा 15 दिन से नहीं देखा, दिल्ली से आने के बाद में पता नहीं कौन सी गुड़की पड़ी थी कि देखा नहीं। कल मदन राठौड़ जी दिखे और आज पारिक साहब मुख्यमंत्री जी दिखे। मुख्यमंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था, अभी आ रहा था, पार्षद उपचुनाव हुए, हम जीत गए, कांग्रेस सिमट गई। गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव करा दे, नानी याद आ जाती। भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव करा दो, नानी याद आ जाएगी। क्या एक एक पार्षद की बात करते हो, एक एक की बात करते हो। सवाल यह है कि आप 5 साल से ज्यादा हो गए नगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? आप 5 साल से ज्यादा 6 साल हो गए पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? और नौटंकी करते घूम रहे हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो। 1 स्टेट 1 इलेक्शन कहां है भाई? कहां कानून? कहां विधानसभा में चर्चा? कहां लोकसभा में चर्चा? क्या कानून में संशोधन? क्या 73वें 74वें संविधान संशोधन में जो राजीव गांधी जी ने जो हमें अधिकार दिया था कि 5 साल में हर हाल में होगा, उस कानून का मजाक बना दिया आपने, मखौल उड़ा दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, बंद नहीं कर सके तो आपने टीचर नहीं लगाए। नंबर 1 मेरिट जब आई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परीक्षा परिणाम आया तो उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गरीब का बेटा और बेटी उन हिंदी मीडियम से भी 21 बनकर के उनका रिजल्ट लेकर के आए। सवाल तमाशा बना रखा आप लोगों ने, बातें करते हो बड़ी बड़ी। कभी आपका मंत्री कहता है 8 करोड़ की प्रतिदिन की बजरी चोरी होती है, कभी आपका मंत्री कहता है कि जब तक एसआई की भर्ती निरस्त होगी नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। फिर मंत्रालय संभालते हैं, 10 महीने तक आटी पाटी लेके सो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि नकली खाद बिक रही है, नकली बीज बिक रहा है। नकली खाद और बीज नहीं बिक रहे, ये सरकार आपकी नकली है, सरकार नकली है। आपने, मैं पूछना चाहता हूं किरोड़ी जी,
एनपीके खाद जो बांदर सिंदरी के अंदर बनती है, बायो एनपीके के नाम से बिल काट काट के 850 रुपए में नकली खाद के कट्टे आपकी सरकार में सभी ग्राम सहकारी समितियों को दे दिए और किसानों को लूटा जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा, ये बताइए आप। तो एनपीके बांदर सिंदरी जिसका लाइसेंस आप निरस्त कर रहे हो, एक बिहार का धनंजय सिंह आया और किससे सट्टा गोपाली की, किसमें सरकार में बैठे हुए मंत्री संतरी या किससे उन्होंने सेटिंग करके पैसे लिए और नकली खाद पूरी ग्राम सहकारी समितियों और गांव में किसानों को लूटने के लिए 19 टन एक ग्राम सहकारी समिति के अंदर ट्रक भेजे गए हैं और उसके बाद में एक कट्टा 850 रुपए का नकली खाद का पूरे राजस्थान में किसानों को लूटने के लिए आप ये मखौल उड़ा रहे हो और बातें कर रहे हो। एक पार्षद जीत के, एक पंचायत समिति का मेंबर जीत गया, क्या हो गया साहब? कोई परवाह नहीं, आप चुनाव करवाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप में दम है तो गंगानगर और भरतपुर का मुख्यमंत्री जी चैलेंज आपको, आप जिला परिषद का चुनाव करवा दो, आपको पता चल जाएगा। एक एक पार्षद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मदन राठौड़ साहब कल बोल रहे थे कि ये गुर्जर आंदोलन का जो काम हुआ, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के मिलने के कारण से हुआ। अरे आपके बीजेपी के विजय बैंसला जो आपकी पार्टी का मेंबर है, आपका विधायक का प्रत्याशी रहा है, उसने गुर्जर आंदोलन की अलग जगाई और वहां इकट्ठा किया और आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेकर के किसको बुद्धू बना रहे हो? ये सारा का सारा खेल जनता को समझना पड़ेगा। ये बेईमानी की बात करने वाले लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। यहां इस ओम प्रकाश नागा ने काला झंडा क्या दिखा दिया? 9 बच्चों के ऊपर मुकदमा, 5 दिन तक अंदर जेल में रहा, मोबाइल की एफएसएल कराएंगे। आपके मंत्री और मुख्यमंत्री जी, आपकी मोबाइल की एफएसएल हो जाए ना तो इस राजस्थान में क्या क्या चल रहा है वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। किस बात की बात कर रहे हो? एक बच्चों को इस तरह कैसे करते हो? चूरू में अस्पताल की व्यवस्था के लिए कहा, मुकदमे दर्ज कर दिए हमारे यूथ कांग्रेस के ऊपर। कल एक डीवाईएसपी ने एक महिला के मुक्का मारा, वो वीडियो वायरल कर दिया, हमारे 6 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। हम लोग गए कोटा में, हमने कहा कि पुलिस की ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। जूली जी और मेरे और तमाम एमएलए के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। यहां पर भरतपुर के अंदर एक लड़का मुख्यमंत्री के नीति के खिलाफ लिखता है, मुकदमा दर्ज हो गया। एक वो जीतू बोडक, उसने इंदिरा मीणा के पक्ष में पोस्ट कर दी, मुकदमा दर्ज हो गया। तमाशा बना रखा आप लोगों ने, संविधान को कुछ समझते नहीं, कानून को समझते नहीं, राज करने का होश नहीं, और आप हम पे आरोप लगाते हो, हम पे मुकदमा दर्ज कराते हो। रोजाना शाम को बीजेपी के तथाकथित नेता कहते हैं ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रही है, सीबीआई आ रही है, तो तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्या ये ईडी इनकम टैक्स है? तुम कब के हरिश्चंद्र बन गए भाई? हम तो चोर और ये हरिश्चंद्र। शर्म आनी चाहिए। ये तानाशाही है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र का उल्लंघन है, लोकतंत्र की अवहेलना है। एक लक्ष्मणगढ़ में पार्षद क्या जीत लिया? मदन राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वीरेंद्र जी, वो कह रहा है टोटासरा जी को आईना दिखा दिया। गंगानगर में जिला परिषद होता ना तो मैं आईना और कंगा दोनों दिखा देता आज 5 बजे पहले। तो क्या बात कर रहे हो? आईना दिखा दिया। एक पार्षद में तुम इतने लाड साहब हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि ये जो नौजवान बच्चे आरएस की परीक्षा स्थगित करने की बात कर रहे हैं उस पर निर्णय लीजिए। ये बच्चे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के और 3rd ग्रेड के पद बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, उस पर निर्णय लीजिए। एसआई भर्ती में निर्णय लीजिए। खाद और बीज नकली बेच रहे हो, पैसे लूट रहे हो, उसके ऊपर निर्णय कीजिए। मैं कितने बताऊं, पानी के लिए निर्णय कीजिए, बिजली के लिए निर्णय कीजिए, सड़कें टूटी पड़ी हो उसके ऊपर निर्णय कीजिए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है उसके ऊपर निर्णय कीजिए, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है उसमें निर्णय कीजिए।
बजरी माफिया हावी है, रोजाना के एक आदमी को मारता है, उसमें निर्णय कीजिए। क्या बात कर रहे हो? 15 दिन सो के अंदर को भवन से बाहर निकल करके फुदक 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 एक पार्षद, एक पंचायत समिति मेंबर जीत लिया। अच्छी बात है, पचाना भी सीखो। आपको तो सरकार ही दे दी ना जनता ने। सरकार देने के बाद में पर्चियों से बन गए, वो भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर्ची से आगे तो निकलो महाराज। बालाजी के, भैरू जी के हम धोख लगाने जाते हैं, हमारी आस्था है, प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी सफलता की कामना करते हैं, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर बिना कर्म करे बालाजी अपने को यूं दे देगा क्या? गाश्व दे दोगे बालाजी? इनको थोड़ी बहुत भी, इतनी भी तमीज नहीं है कि हमें राजस्थान में गुड गवर्नेंस, बेरोजगारी दूर करना, नौकरियां, रोजाना कहते हैं पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर लीक नहीं हो रहे। अरे तुम्हारी सरकार लीक है, किस बात की पेपर लीक की बात कर रहे हो? तुम्हारी सरकार लीक है। तुम्हारे मंत्री कह रहे हैं कि 8 करोड़ की प्रतिदिन बिशलपुर में बजरी चोरी होती है। मुख्यमंत्री जी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। तुम्हारा मंत्री कहता है एसआई की भर्ती निरस्त करो। तुम्हारे दोनों उप मुख्यमंत्री कहते हैं आरएस की भर्ती पोस्टपोन करो। कोई सुन रहा है? कोई बात चल रही है? कोई कह रहा, आपको लग रहा है मुख्यमंत्री भी है यहां? आपको लग रहा है मंत्री हैं? सीकर में मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सारे एमएलए बैठे हैं, हाकिम भाई बैठा है, हमारे वीरेंद्र जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, एक दिन भी हमारा प्रभारी मंत्री आकर के यहां मीटिंग ली? कोई बिजली पानी की बात की? कोई चर्चा की सीकर में क्या प्रोजेक्ट है, क्या नहीं है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पारिक साहब को। यहां पर मेडिकल कॉलेज, यहां पर हॉस्पिटल, जगमालपुरा से झुंझुनू रोड से लेकर के बाईपास, नवलगढ़ रोड का पुलिया, हमारा दासा की ढाणी का पुलिया, आपका क्या टका नहीं लगा? आपका क्या है? हमारी सरकार के समय हमने काम कराए और आप लोग कितने काटने के लिए उत्सुक हो रहे हो? थोड़ी बहुत तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो बात करो। 1-2 जीते भी हैं, उनको चाहिए कि रामू का बास का फैसला किया, अच्छी बात है, आप चालू करो। आप जगमालपुरा की बाईपास चालू नहीं करवा रहे हो। यहां पर बाईपास के ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बजट घोषणा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई काम का कोई मतलब नहीं है इनको तो थोते भाषण देना, डींग आंगड़ी। और मुख्यमंत्री जी के पास कोई चला जाए, चाय पियो, लस्सी पियो, है तरबूज खाओ। अरे बाबा जी खाबाऊ क्यों है? काम करो, काम अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होता है, काम का विजन होता है। इस शहर के अंदर आप देख लीजिए, लक्ष्मणगढ़ में देख लीजिए, फतेहपुर में देख लीजिए, नीम का थाना को जिला बनाया, सीकर को संभाग बनाया। शर्म नहीं आती इनको? जिला खत्म, संभाग खत्म, और पूरे जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर इनको पता नहीं है क्या होने वाला है। आपसे कुछ हुआ नहीं। यहां का यूडीएच मंत्री है, मास्टर प्लान परसों लागू कर दूंगा, रात को कर दूंगा, 2:30 बजे कर दूंगा, सुबह 11 बजे कर दूंगा। भाई साहब, कठे पर्ची नहीं बदल जाए, पहली पहली कर दो, क्यों करनू है तो? अरे नगर निगम की आस करते थे, हमारा मंत्री है, सीकर नगर निगम बनेगा। संभाग चला गया, जिला चला गया, नगर निगम की कोई बात नहीं। हमारे चीफ इंजीनियर के ऑफिस खुले थे, हमारे यहां पर डिप्टी डायरेक्टर बैठते थे, एडिशनल डायरेक्टर विभागों के बैठते थे, सारे के सारे वापिस चले गए। और बीजेपी के 2-1 नेता बड़ी बड़ी बातें करते घूम रहे हैं। यहां जरूरत नहीं थी, आपकी भी नहीं थी जरूरत तो, लेकिन गलती हमसे हो गई कि कोई न कोई कमी जनता से रह गई कि 1-2 नाम के चले गए, वरना तो पिछली बार सुपड़ा साफ हो गया था, बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था। मैं मेरे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, उम्र में छोटा हूं, जिम्मेदारी आप सबके आशीर्वाद से बड़ी है।
कृपया मेहरबानी करके इनको इनकी औकात दिखा देना। जिला परिषद और नगर पालिका के चुनाव में इनको बता देना कि शेखावाटी कांग्रेस क्या चीज है और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता का जहां पार्टी के लिए लोगों के बीच में जाकर के काम करने के लिए जहां पसीने की बूंद टपकेगी, हम नेताओं के खून की बूंद भी कम पड़ जाएंगी, वो भी हम टपकाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। किसी के माई की लाल हिम्मत नहीं है। कल परसों आए थे भजन लाल, नर्मदा का पानी भागीरथ बन करके आ गए। अरे भागीरथ तो हमारे पास है पहले से भाई, आप तो पानी का लोटा ला दो, 1 लीटर 2 लीटर, कोई बूंद 2 बूंद नर्मदा का पानी की अगर राजस्थान में शेखावाटी में तीनों जिलों में अगर इस सरकार के रहते अगर 1 लीटर पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा को कह देना कि आप क्या कह रहे थे, हमारी बीजेपी की सरकार ने चाहे पर्ची की सही लेकिन 1 लीटर पानी इस शेखावाटी के तीनों जिलों में ला दिया। 1 लीटर पानी नहीं आएगा। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुकदमों का डर दिखाते हैं, ईडी का डर दिखाते हैं। क्या हो गया साहब, क्या हो गया? जहर खाएगा वो मरेगा, जो जहर के हाथ ही नहीं लगाएगा उसका क्या बिगाड़ लेगा कोई आदमी। हमारे एक बहुत महान मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, बहुत महान। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, मोदी जी, आपको मेरी सौगंध है, इसी को शिक्षा मंत्री रखना 5 साल तक। अगर गांव में वोट मांगने के लिए निकल जाओ राजस्थान में और कपड़े साफते आ जाएं तो कह देना गोविंद डोटासरा तू उस दिन क्या कह रहा था, क्या बातें कर रहा है, रोजाना लिख लिख के भेज रहा है, अमुक अधिकारियों से जांचें कराओ, घोटाले पकड़ो। अरे आपका घोटाला सामने आ गया, आरएसएस के आदमी ने आपका माजना 5,000 रुपए समझ करके लिफाफे में दे दिया आपको। किसकी बातें कर रहे हो, किसके घोटाले पकड़ रहे हो? और मंत्री का बयान देखा, रोजाना एप्लीकेशनें भी आती हैं, रोजाना लिफाफे भी आते हैं, मैं घर के अंदर रख लेता हूं। मेरे कैमरामैन ने अचानक देख लिया, मुझे कहा कि इस लिफाफे में पैसा है, मैंने देखा 5,000 है तो मैंने उसको पुलिस में पकड़ा दिया। उस देने वाले को भी 50,000 से कम तो नहीं देना चाहिए था, 5,000। और कहते क्या, पहले चलता होगा, पहले चलता होगा। तो आप यहां कौन सी टिंड सी तोड़ रहे हो, पकड़ो ने जिसके चलता रहा था। आप शिक्षा विभाग के मंत्री हो, आप निकालो ना कहां भ्रष्टाचार हुआ। 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, एक काम की समीक्षा नहीं हुई। हमने 10 लाख पट्टे दे दिए, एक पट्टा गलत नहीं निकला। रोजाना कहते ईओ नहीं है, आप ही ईओ बन जाओ। ईओ नहीं है इसलिए पट्टे की जांच नहीं होगी। तो हम तो कहते मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है तो फिर जांच किसकी करोगे? जांचे नहीं, पर्ची बदलने की आवश्यकता है। और ये पर्ची जल्दी से जल्दी बदलेगी, मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, जल्दी से जल्दी बदलेगी। और अगर पर्ची नहीं बदलेगी तो इनके मंत्री और संतरियों को लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। आज लोग त्राईमाम कर रहे हैं, कोई काम नहीं, कोई जन सुनवाई नहीं, ब्यूरोक्रेसी। और यहां तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। सीकर में तो सारे अधिकारी ऐसे लगा दिए, रिसीट डिस्पेच बाबू लगा दिए, कागज आया जयपुर भेज दो, कागज आया जयपुर भेज दो। बाबा जी खुद को भी तो माथो लगाओ, थोड़ा बहुत है। ये क्या तमाशा है? कितने पंचायतें तोड़ दिया बताओ। 20-20 गांव नगर परिषद के पास में अपनी स्वयं की कोई आय नहीं, यूआईटी के पास में अपनी स्वयं की कोई आय नहीं। एक गांव में जिसमें 20-20 करोड़ रुपए 5 साल में पारिक साहब, वीरेंद्र जी और आप महादेव सिंह जी, आप सब लोग आकम भाई लगाते थे, वहां एक सफाई कर्मचारी और 2 ट्यूबलाइट मिलेंगी, 2 ट्यूबलाइट। सही कह रहा हूं मैं? विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा विकास? किसी काश्तकार की जमीनें बिकवाना चाहते हो? कैसे हो जाएगा विकास? आपके पास फंड कहां है? आपके पास पैसा कहां है? कहां है?
ये जो बातें हैं ना, ये समझनी पड़ेगी अपने को, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को, हम सबको, चाहे जूली साहब हों, चाहे डोटासरा हो, चाहे गहलोत साहब हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, पारिक जी हों, महादेव सिंह जी हों, चाहे दूसरे हमारे वीरेंद्र सिंह जी और हमारे मोदी जी, तमाम सब लोग, हमको लोगों के बीच में जाना है, लोगों को पूछना है कि आपके कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, आपके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, आपको दवाई सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। इनको सुख दुख में अगर भागीदार बनेंगे तो इस भारतीय जनता पार्टी का सीकर जिले और राजस्थान से सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जेल में डालने की धमकी देते हैं, अरे तैयार है ना, जेल में डालो तो सही, तुम्हारा नंबर आ रहा है, डेढ़ हो गए, 6 महीने और इंतजार कर लो, 2 साल बाद में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और देखना तुम्हारे काले कारनामे कितने जनता के सामने ला ला करके आप बताएंगे कि लाड साहब बन रहे थे। कहां यूपीए सरकार, कहां एनडीए सरकार, कहां राइट टू एजुकेशन कानून दिया, कहां राइट टू फूड का कानून दिया, कहां नरेगा दी। और ये काला दिन लाऊंगा, काला दिन लाऊंगा, अरब काला चश्मा लगा के कभी कोई से विदेश में कभी कोई से विदेश में। क्या हो गया? अभी कह रहे थे जूली साहब, ऑपरेशन सिंदूर, सेना के शौर्य को और सेना के पराक्रम को आपने मोदी जी लांछित करने का काम किया है। आपने सीज फायर ट्रंप के कहने से क्यों किया? आप सर्वदलीय बैठक में आते, पूरा देश और तमाम पार्टियां आपके साथ थी, आपको यह नहीं करना चाहिए था। और आपके साथ इन विकट परिस्थितियों में आतंकवाद के समाप्ति के लिए एक दुनिया का एक देश आपके साथ नहीं आया। और आप बड़ी बड़ी विदेश नीति की बातें करते थे, किसान नीति की बातें करते थे, आर्थिक नीति की बातें करते थे। कर्ज में डूबा जा रहा देश, विदेश नीति देख ली, कर्ज में डूब रहा देश, आर्थिक नीति देख ली, किसान की आमदनी दुगुनी, नकली खाद और बीज बेच करके किसान का सत्यानाश करने जा रहे हो और आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। किरोड़ी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप ललकारिए। और जो कहते थे कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता, इन नकली खाद और बीज वालों की जांच कराइए और किसानों को सही खाद और सही बिजली समय के ऊपर उचित रेट पर दिलाने का काम करिए, तब तो ठीक है। नहीं तो ये केवल इंटरव्यू देने से काम चलने वाला नहीं है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, वो संविधान हमारी आत्मा है, इसको सुरक्षित रखना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और ये संविधान में क्या चेंज करना चाहते हैं? ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, ये बोलने की आजादी छीनना चाहते हैं, ये जो हमारे अधिकार हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, ये तानाशाही लेना चाहते हैं। आज अघोषित आपातकाल है इस देश के अंदर, कोई नहीं बोल सकता है, जो बोलता है उस पे मुकदमे, ईडी, इनकम टैक्स के छापे। ये क्या है? इसलिए भाइयों, एक ही निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है हम में व्यक्तिगत रूप से कोई कमी हो सकता है हमसे जो आप अपेक्षा कर रहे हो नहीं कर पा रहे, तो आप हमें बताइए। हमें शहर आपकी बात, हमारे नेताओं की बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े नहीं हैं, प्रजातंत्र में जनता, आप लोग कार्यकर्ता माई बाप होते हैं। आप जो कहोगे वो राजस्थान में होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हम सब यूनाइट होकर के आने वाले समय में जूली साहब राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे और ये कहेंगे कि राजस्थान का परिणाम देख लीजिए, इस 25 सरकार की विदाई समय से पहले करने का वक्त आ गया है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए हो, तमाम नेताओं को, सबको धन्यवाद। बात का नाम दो ही है भाई जी, एक कोरी बातां की ब्याड़ू करे, काम आकन है नहीं, मानता इनकी कोई है नहीं, मंत्री को मंत्री का पता नहीं, मेरे अधिकार क्या हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सारा का सारा भ्रष्टाचार, हर विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार, पैसे के बगैर एक बाबू का ट्रांसफर नहीं होता। आज 7 महीने से आईएएस और आईपीएस की लिस्ट नहीं है। ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। ये संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि पर्ची से बन गए तो पर्ची से ही फैसले होंगे। आपको जनता
के लिए अपने विवेक से जनता की इच्छा के अनुसार फैसले करने पड़ेंगे। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी स्पीकर नगर परिषद के सभापति जनाब तिरुल खान जी। धन्यवाद सो क्यों बोल गए। आज संविधान बचाओ रैली में हमारे वीर परम सम्मानीय गोविंद जी चौटाला साहब और हमारे प्रतिपक्ष राम जी ममता रुबेल जी और तमाम सम्मानित